नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग को पता होगा कि गैस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी बनी हुई थी। तो हम देखेंगे क्या न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से ये तेजी आई थी और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हमारे पास 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईजीएल को लेके न्यूज आई थी कि इन्होंने 3.75 लाख न्यू पीएनजी कनेक्शंस प्रोवाइड कर चुके हैं ये फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि आप कह सकते हैं इनका एक अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और दोस्तों, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स और बहुत ज्यादा फोकस में थे। उसका रीजन क्या था? एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स ओवरऑल गैस डिमांड फ्रॉम द सीएनजी एंड डीपीएनजी सेक्टर्स टू ग्रो एट 15% सीएजीआर। तो बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, सपोर्टेड बाय एग्रेसिव एक्सपेंशन इन एग्रेसिव एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये काफी अच्छी न्यूज आई थी जिसकी वजह से भाग रहे हैं। सारे ब्रोकरेजेस इस पे काफी बुलिश है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज इसमें बहुत ज्यादा बुलिश हो गया एकदम से। यूबीएस ने भी बहुत अच्छे टारगेट्स दिए हैं। तो इन सब वजहों से दोस्तों काफी ज्यादा, तो यहाँ पे कहना है ग्रोथ इनकी रही है 8 to 18% रही है। और करेक्शन इन्होंने कह दिया है कि ओवरडन, मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है जरूरत से ज्यादा। और जो अब है, सीजीडीज हैव पास्ड ऑन द इनपुट गैस कॉस्ट इंक्रीज अंडर स्कोरिंग देयर प्राइसिंग पावर। तो ये सारी चीजों की वजह से दोस्तों अब हमें वॉल्यूम भी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। रिटेल प्राइस बढ़ने के बाद भी वॉल्यूम में कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है। तो सब तरह से अच्छी न्यूज चल रही है दोस्तों। और ये इस वजह से वैसे गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल फॉर गैस प्राइसिंग सीक्स मोर टाइम फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो प्राइसिंग को लेके इनकी काफी आजकल थोड़ा वो चल रहा है, बट अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि कंपनीज अपनी प्राइस और बढ़ा सकती हैं। तो ये सब चीजों की वजह से अच्छी चीज है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आईजीएल पे अच्छे लग रहे हैं वॉल स्ट्रीट को। तो इन सब चीजों की वजह से दोस्तों अच्छा है कि और पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ आरओसी देखिए 22% है। तो सब कुछ ऐसा ऐसा कोई वेरियस इशू नहीं है आईजीएल में। और देखेंगे दोस्तों, एमके ने से 465 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है और अभी स्टॉक है 422 के पास। ब्रेकआउट लेवल है इसका 440 का। तो इसमें दोस्तों अगर आपको पोजीशन बनाते हैं तो मेरा मानना है 440 के ऊपर जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब बनाइएगा। और स्टॉप लॉस आपको दोस्तों, अगर आप अभी पोजीशन बनाते हैं तो आपको 390 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो 390 रुपीज का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 440 होगा पहला टारगेट, और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तब फिर इसके टारगेट्स काफी बड़े होंगे। वो होंगे 480 और 510 के पास के। तो 480 और 510 के टारगेट्स को आप एम करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये मत भूलिए स्टॉक 325 रुपीज से बाउंस बैक किया है, तो दोबारा भी वहां गिर सकता है। महानगर के बारे में दोस्तों आर्टिकल निकला था कि इनकी जो डेप्थ है उसको, इनके पास कैश रिजर्व और ये सब अच्छे है। तो इस वजह से कंपनी अपने डेप्थ को अच्छे से मैनेज कर सकती है। और इनकी एज सच आप अगर बैलेंस शीट माने तो वो हेल्दी है। लाइबिलिटीज है यहाँ पे बियॉन्ड है। तो इनके पास लेकिन कैश है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इनके पास जो कैश है और जो रिसीवेबल्स है वो इनकी लाइबिलिटीज और डेट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यूबीएस की मैं बात अगर दोस्तों करूं तो इन्होंने इसमें 45% तक का अपसाइड देख रहे हैं ये लोग, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात, इन सब में। तो इनके हिसाब से भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में। इसकी मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे ये 660 तक का लो बना चुका है। अगर मैं अभी की बात करूं दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के पास। ये देखिए पहले भी यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह ये एरिया बिहेव कर चुका है। तो यही आपको जो लो था कल का 780, यही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 780 का स्टॉप लॉस और 920 होगा मेरा पहला टारगेट। और 920 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। 920 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, फिर स्टॉक का अगला टारगेट 1000 रुपीज और फिर 1100। तो 1000, 1100, 1200 और 920 ये टारगेट्स को आप एम करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। और स्टॉप लॉस रखिएगा कल के लो के पास का, जो कि 780 के पास का है। गुजरात गैस की मैं बात करूं दोस्तों तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने से 535 का टारगेट दिया है। और साथ ही दोस्तों गुजरात ग्रोथ लाइकली टू रिमेन चैलेंजिंग इन द नियर टर्म। ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने गुजरात गैस के लिए कहा है कि इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक ऑलरेडी आप यहाँ पे देखिए बीच में 700, 800 तक के पास भी गया था, फिर काफी ज्यादा
गिर गया था, ऑलमोस्ट आधा हो गया था, फिर अब थोड़ा सा रिकवरी मोड में चल रहा है। तो इसमें ना दोस्तों आपको क्या करना है, एक ये वाली अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, थोड़ा सा इसको ये फॉलो करता हुआ स्टॉक चल रहा है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ये मेरे ख्याल से 490 रुपीज का आप एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक में मेंटेन करके चलिएगा, जो एक सही स्टॉप लॉस रहेगा। तो 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 537 मेरा पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो 580, और फिर हम 620 तक जा सकते हैं। तो 5 यहाँ पे पहला टारगेट हुआ हमारा ये 537, 580 और 620, ये हमारे टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस करीब 490 के पास का। तो ये थी मेरी एनालिसिस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।